हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, कोई भी खाली ज़मीन या प्लॉट या खेत या किसी भी तरह के खाली ज़मीन है, या टेढ़ा हो या मेढ़ा हो या किसी भी तरह का ज़मीन है, उसकी मापी या नापना या नापी कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। किसी भी साइज का हो, स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो या ट्रायंगल में हो या जैसा भी हो, यानी आयताकार हो या किसी भी तरह का किसी भी साइज का हो, उसका मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताऊंगा। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक मेरे पास साइज है ज़मीन का 80 फीट एक साइड लंबा है, दूसरे साइड में 65 फीट लंबा है और तीसरे चौड़ाई जो 90 फीट है और दूसरे साइड की चौड़ाई जो है 80 फीट है। ये हमारा ए बी सी और डी 4 कोना वाला एक मेरे पास ज़मीन है। अब इसको पूरे कितना एरिया होगा, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस रेक्टेंगल को 2 में डिवाइड कर लेंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा ए डी सी, आप देखेंगे इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें यूज होगा। सबसे पहले हीरोन सूत्र, हीरोज फार्मूला, ये होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। दूसरा जो फार्मूला यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब ये है और आधार ये है, तो ये आपका ये ए टू सी डिस्टेंस निकल के आ जाएगा इस फार्मूला से। इसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, एच एल डी एच। एच अगर निकालना हो तो इसके लिए जो सूत्र फार्मूला है डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर रूट में, यानी आपको एच ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एच ये जो डिस्टेंस निकालना है ए टू सी कितना है, तो ये कर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो ज़मीन 2 भागों में बांटे हैं, उसका एक है ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। तो जो फार्मूला यूज हो रहा है कर्ण यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच इसको मान लेते हैं। तो यहाँ 165 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, आप देखे होंगे कि 165 ये है और 80 स्क्वायर फीट ये है, ठीक है। उसके बाद आप इस कैलकुलेशन करेंगे, 165 का स्क्वायर करेंगे तो 27,225 और 80 का स्क्वायर करेंगे रूट में तो 6400, यानी रूट के अंदर 33,625। इसको जब रूट से कैलकुलेट करेंगे तो 183.37 आएगा। तो एच हमारा निकल के आ गया, यानी ये वाला ए टू सी, यानी ए टू सी डिस्टेंस आपका निकल के आ गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे एस, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। तो ए हमारा 165 है, बी हमारा 80 है और सी हमारा 183, यानी ए टू सी, इसको 183.37 डिवाइड 2, तो एस निकल के आएगा 214.185, यानी 214.85 निकल के आ गया आपका। एस पहला ये निकल के आ गया ट्रायंगल ए बी और सी के लिए। अब इसमें एस फार्मूला यूज करेंगे जो हीरोज फार्मूला है, रूट के अंदर एस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है 214.185, 214.185 माइनस 165 ए और 214.85 माइनस 80 बी एंड सी हमारा 183 है, माइनस कर दिया
तो ये रूट के अंदर जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 214.85, 49.85, 134.85 और 30.85, इसको जब रूट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 435599.98, यानी इसको रूट से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6599.99 यानी 6600 स्क्वायर फीट पहला ट्रायंगल का क्षेत्रफल, यानी पहले ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आया आपको बता दूं 6600 स्क्वायर फीट। अब दूसरे वाले के जो एरिया निकालेंगे, अब दूसरे वाले का एरिया है ट्रायंगल ADC। आप देखे होंगे ये एंगल जो बन रहा है ADC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या खेत का जो नाप निकालेंगे तो ADCS जो निकालें ABC और डिवाइड 2, 180 A है, 90 वहाँ हमारा B है और C 183.37 डिवाइड अपन 2, S आपका निकल गया 226.685। तो S इजकल टू इतना हमारा कैलकुलेशन के बाद निकल गया। फिर वहीं हीरोज फार्मूला यानी हीरोन जो सूत्र है यूज करेंगे रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S निकल के आया 226.865 माइनस 18 से माइनस A B कर लेंगे C कर लेंगे तो 226.86685, यानी दूसरा ये निकल के आ गया, तीसरा ये आया, चौथा ये। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो रूट के अंदर 6265517.63, इसका जो रूट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल ADC का 7915.52 स्क्वायर फीट। अब दोनों ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC को जोड़ेंगे तो 6600 प्लस 7915.52, तब यह आ जाएगा 14515.52 स्क्वायर फीट। उस ट्रायंगल यानी इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल आपका निकल के आया 14552 इस खेत का स्क्वायर फीट आया। अब हम चेंज करेंगे, प्लॉट का जो एरिया निकाले हैं जो आया ये आया स्क्वायर फीट में। अब प्लॉट को इसको धूर में कैसे चेंज करें, स्क्वायर मीटर में कैसे चेंज करें। हमारे यहाँ क्या है, एक धूर के अंदर 248.92 स्क्वायर फीट होता है, जो हमारा निकल के आया 14515.52 को डिवाइड कर देंगे 248.92, यानी इतना धूर हमारा खेत निकल गया। सिर्फ मेरे इलाके में होता, आपके यहाँ जो होता होगा उससे आप डिवाइड करेंगे। अब स्क्वायर फीट में आप देखिए, आपको बता दूं कुछ एरिया में एक धूर में 68 स्क्वायर फीट होता है। अगर आप 14,515.52 डिवाइड 68, इतने 213 पॉइंट इतने धूर आ गया। अब कट्ठा में इसको कैसे चेंज करें, तो आपको मालूम है मेरे यहाँ एक कट्ठा में 20 धूर होता है, तो ये कट्ठा निकल गया, डिवाइड 20 धूर कर देंगे तो हमारे यहाँ 2.92 कट्ठा ज़मीन का ये निकल के आ जाए इस ज़मीन का। अब इतने धूर ज़मीन को जो स्क्वायर फीट मीटर में कैसे बदलें, स्क्वायर मीटर में, तो आपको मालूम है एक स्क्वायर फीट इजकल टू 0.09290 मीटर होता है। यानी आप जो फीट हमारा 14,515.52 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो इतना स्क्वायर मीटर आ जाएगा। आपको मालूम है स्क्वायर फीट को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.092 और एक स्क्वायर मीटर को फीट स्क्वायर फीट में चेंज करेंगे तो 10.7639 स्क्वायर फीट होता है। एक कट्ठा के अंदर आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ एक कट्ठा जो ज़मीन होता है उसके अंदर 4978.4 स्क्वायर फीट होता है। आप ये याद रख लीजिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी तरह के खेत के नापी इस तरह का डायमेंशन हो
या किसी भी तरह का खेत का आपका मेजरमेंट निकालना हो किसी भी एरिया में, और या गज में या फीट स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में, तो हमसे कांटेक्ट करें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स।